एक पोस्टर जारी किया गया है और इस पोस्टर की खूब बातें हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार पुलिस को राजद के इन विधायकों की तलाश है। 3 विधायकों का नाम भी इसमें मेंशन किया गया है, रीतलाल यादव, शंभुनाथ यादव और मनोज यादव। इसके साथ ही भाजपा अब ये सवाल पूछ रही है कि अगर राजद के हाथ में बिहार की सत्ता जाती है तो सोचिए बिहार का क्या हाल होगा। इन्हीं सब तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। सर, बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है और बिहार के लोगों से अब सवाल पूछ रही है कि अगर राजद के हाथ में सत्ता चल जाती है तो बिहार का क्या हाल होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले अपने जो मंत्री हैं राजू सिंह, उनका पोस्टर जारी करें। वो एक दिल्ली में नर्तकी के हत्या के मामले में शामिल है, उन पर 302 का मुकदमा चल रहा है। वो कैसे मंत्री बने हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। जो बिलपुर के विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने जो अश्लील गाने बजाए उन पर एफआईआर है। उस मामले पर उनका क्या सोच है? और जिस तरह से कुचायकोट के एमएलए होली के दिन भी राइफल से वो गोली चला करके होली खेल रहे थे, और उससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है रिवाल्वर चमकाते हुए अपने लोगों के साथ, तो उस पर इनका क्या सोच है? और जो अमन हजारी एमएलए हैं जो पूरा टल थे, शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहे थे, उन पर इनका क्या सोच है? भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति नहीं करे, सच और सच्चाई से आम आवाम को अवगत कराए। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जितना ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है उतना किसी दल में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरह से ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया जाता रहा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को पोस्टर के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से जाहिर करे तो बेहतर रहेगा। ये बिहार का भी भला हो जाएगा, क्योंकि सत्ता में अभी वो हैं और सत्ता का किस तरह से वो दुरुपयोग कर रहे हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भाजपा तो कह रही है कि जितने लूट खसोट और भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो राजद में पड़े हुए हैं, और जिस तरीके से बिहार पुलिस राजद के विधायकों को खोज रही है, ऐसे में बिहार का भविष्य काफी अंधकार में जाएगा अगर राजद की सरकार बनती है तो। देखिए, अंधकार में तो इन लोगों ने पहुंचा दिया है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है। अचेता अवस्था में मुख्यमंत्री जी हैं। सरकार समानांतर रूप से चल रही है। सरकार चलाने वाले कौन कौन लोग हैं ये पता ही नहीं चल रहा है। जिस तरह से अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को संरक्षित किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर इन लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। तो इतने सारे भ्रष्टाचारी जब भाजपा में है, लेकिन कार्रवाई बार बार आप ही लोगों पे होती है, भाजपा पे कार्रवाई भाई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? उनके पास सत्ता है, उनके पास सब कुछ है। आप देख लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HD रमन्ना साहब ने क्या कहा था? इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए, और ये भी कहा था कि एजेंसियां जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच अपने बेहतर आचरण को प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, उसके लिए सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि एक आयोग की गठन करे जो इन सारे कार्यों को देखने का काम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती क्या है? कहीं ना कहीं जो ED के चीफ रहे हुए हैं उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देती रही। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी आई तब आपने वर्मा को ED के चीफ से हटाने का काम किया। इस तरह की राजनीति आप जो करते रहे हैं ये स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है विपक्षी दलों को बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है। मतलब चुनाव से पहले जनता को डराने का प्रयास किया जा रहा है। पहले जंगल राज का डर दिखाया जा रहा था, अब जो है कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ में सत्ता जाती है तो बिहार का विनाश हो जाएगा। देखिए, बिहार की जनता समझ चुकी है, इनके सारे जो चाल और चरित्र चेहरा है सबको समझ चुकी है। अब बिहार की जनता इनको सही समय पर सही जवाब देगी। ये स्पष्ट रूप से बिहार और बिहार की जनता के हितों में काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए ये काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि
बीजेपी में जो लोग हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और पूरे तरीके से सही हो जाते हैं। वहीं चुनाव से पहले राजद को और पूरे महागठबंधन को ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन जनता इस बार जाग चुकी है और अपना मत सही जगह पे देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।